Hello everyone, this is Sarita Agrawal and welcome back to my channel Agrawal Study Point। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में राइट करना है। क्लियर है। हमें क्या गिवन है, tan इनवर्स ऑफ cos x माइनस साइन एक्स अपॉन में cos x प्लस साइन एक्स। ठीक है, हमें ये गिवन है और x की क्या कंडीशन गिवन है कि x लाई कर रहा है -π/4 टू 3π/4। क्लियर है। अब हमने क्या करना है बेटा, tan इनवर्स के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इसको tan की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, tan की फॉर्म में कैसे लेके आएंगे, इसको हमने इस तरीके से सॉल्व करना है कि ये tan की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, tan थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। फिर हम क्या लिख सकते हैं, फिर हम लिख सकते हैं कि tan इनवर्स ऑफ tan थीटा। ठीक है, क्या होता है, थीटा होता है वेयर थीटा बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल, जो कि क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है किसके लिए, tan इनवर्स के लिए। क्लियर है। तो ब्रैकेट को सॉल्व करके हमें tan थीटा की फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, यहाँ पे x है तो x की फॉर्म में आएगा। ठीक है, करेंगे कैसे, देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम cos x से डिवाइड कर दें, है ना, और उसके बाद एक आइडेंटिटी बनेगी tan ऑफ a माइनस बी की। तो कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, दोनों को डिवाइड करते हैं किससे, cos x से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा स्टेटमेंट पे। क्लियर है, न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहे हैं किससे, cos x से। क्लियर है, समझ में आया बेटा, क्योंकि cos x से cos x को यदि हम कैंसिल कर दें तो हमें यही स्टेटमेंट मिल जाएगी, है ना, हमें यही मिल जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। तो ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब हमने क्या करना है, अब हमने ऊपर टू टर्म्स है न्यूमरेटर में, ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या है, cos x। तो यहाँ पे जो दो टर्म्स हैं इसके डिवाइड में cos x है, इसको सेपरेट कर दो दोनों टर्म्स की साथ। ठीक है, तो cos x बाय cos x, ये क्या बनेगा, cos x बाय cos x माइनस साइन एक्स बाय साइन एक्स cos x। मैं इसको बेटा कहीं भी किसी भी स्टेप को डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ, ठीक है, पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको इजीली, आपको ढंग से समझ में आए। ठीक है, आपको इजीली समझ में आए कि कैसे हो रहा है ये cos x बाय cos x। क्लियर है, इसको भी सेपरेट करेंगे, आपको समझ में आए कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। कोई भी स्टेप में यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर रही हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, यदि डायरेक्ट करेंगे तो ये 2-3 स्टेप में ही हो जाएगा। क्लियर। अब क्या बना है, ये tan इनवर्स हो गया, cos x बाय cos x क्या आ गया बेटा 1, और ये आ गया sin x बाय cos x क्या होता है tan x। क्लियर है, डिवाइड बाय ये बन गया और ये क्या बन गया 1 प्लस tan x। क्लियर है। अब हमारे पास बेटा एक आइडेंटिटी होती है tan ऑफ a माइनस बी की, क्या होती है, tan ऑफ a माइनस tan b डिवाइड बाय 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर है। 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 को मैं लिख सकती हूँ बेटा tan π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू क्या होती है 1। लिख सकते हैं माइनस क्या है tan x डिवाइड में ये रहा 1 प्लस tan x को क्या लिख सकते हैं 1 इंटू tan x, और 1 को क्या लिख सकते हैं tan π/4। क्लियर है, tan π/4 और इंटू में क्या है tan x। क्लियर। अब आप देखें, इससे कंपेयर करें फॉर्मूले से, ए का काम यहाँ पे क्या कर रहा है π/4 और बी का काम क्या कर रहा है x। तो tan a माइनस tan b अपॉन में 1 प्लस tan a इंटू tan b। क्लियर। तो ये क्या बन जाएगा बेटा tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b, मतलब कि π/4 माइनस x, ये बनेगा। क्लियर है। और इसको फर्दर सॉल्व करें तो tan इनवर्स tan थीटा क्या होता है, थीटा। कब लिख सकते हैं, जब थीटा के क्या करे, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो है tan इनवर्स के उससे बिलोंग करे। तो tan इनवर्स tan π/4 माइनस एक्स को π/4 माइनस एक्स कब लिख सकते हैं, जब ये पूरा जो है, ठीक है, π/4 माइनस एक्स जो है
वो किससे बिलोंग करे, -π/2 to π/2 ओपन इंटरवल से। ठीक है, अब ये सी बिलोंग करेगा या नहीं करेगा वो हम कैसे चेक करेंगे, जो हमें एक्स पे कंडीशन गिवन है उसका यूज करके। ठीक है, तो जो हमें इंटरवल गिवन है उस इंटरवल को बेटा एज इट इज राइट कर लेते हैं। क्लियर है, तो क्या गिवन है, -π/4 लेस देन x लेस देन 3π/4। अब मुझे क्या चेक करना है, π/4 माइनस एक्स, एक्स कैसा है, नेगेटिव। क्लियर है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का, और ये इनइक्वालिटी हो जाएगी चेंज, ये माइनस का हो जाएगा और ये ग्रेटर देन हो जाएगा। ठीक है, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी और ये माइनस का हो जाएगा। इनइक्वालिटी चेंज की होगी, देखो सपोज मेरे पास एक क्या है, 2 है और एक क्या है, 1। 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये बनेगा -2 और ये क्या बन जाएगा, -1। अब कौन सा बड़ा है इन दोनों में, -1। क्लियर है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। क्लियर है, तो इनइक्वालिटी चेंज हो गई। अब क्या हो गई कि -2 जो है वो क्या है, -1 से छोटा है। क्लियर है बेटा, भाई अभी 2 ग्रेटर देन था 1 से। क्लियर है, जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड तो ये क्या बन गया, -2 और ये बन गया -1 और इनइक्वालिटी चेंज होके क्या हो गई है अब, ग्रेटर देन से लेस देन। क्लियर है, तो -2 क्या है, लेस देन है किससे, -1 से। क्लियर है, तो ऐसे ही जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये माइनस का, क्योंकि हमें माइनस का एक्स चाहिए, पर इनइक्वालिटी के साइन भी क्या हो जाएंगी, चेंज, ये लेस देन से क्या हो गए, ग्रेटर देन। अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा कि -3π/4, ठीक है, लेस देन -x लेस देन π/4। देखो दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, यहाँ भी π/4 क्या है, ग्रेटर है -x से, और यहाँ भी क्या है, π/4 ग्रेटर है -x से, और यहाँ भी क्या है कि -x ग्रेटर है -3π/4 से, और यहाँ भी -x जो है वो ग्रेटर है -3π/4 से। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें जो चेक करना है π/4 -x को चेक करना है। तो अब क्या करना है, तीनों में π/4 ऐड कर दें तो ये बन जाएगा π/4 -3π/4 लेस देन π/4 -x, और ये आगे बेटा π/4 प्लस π/4। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, इसमें एलसीएम आएगा 4। ठीक है, तो ये बन जाएगा फर्दर सॉल्व करके -2π/4 लेस देन π/4 -x, और ये बन जाएगा 2 इंटू π/4। ठीक है, तो 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, और इस 2 से ये 4 भी 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन गया बेटा -π/2, और ये आ जाएगा π/4 -x लेस देन π/2। क्लियर है, तो यहाँ से हमें क्लियरली क्या पता लग रहा है कि π/4 -x जो है वो किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। क्लियर है, π/4 -x किससे बिलोंग कर रहा है, -π/2 टू π/2 ओपन इंटरवल। तो हम tan इनवर्स tan π/4 -x को π/4 -x लिख सकते हैं। यहाँ मैंने लिख तो पहले ही दिया है, चेक बाद में किया है। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस है कि ये इसी से बिलोंग करेगा, इसीलिए हमें ये कंडीशन दी हुई है एक्स पे। क्लियर है, तो हमने इसको चेक कर लिया है कि यस π/4 -x किससे बिलोंग कर रहा है, ओपन इंटरवल -π/2 टू π/2। नाउ π/4 -x इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग।